द एटीट्यूड डिटरमाइंस द हाइट्स ऑफ सक्सेस। आपका नजरिया आपकी ऊंचाइयों को तय करेगा। कहीं गर्त में जाएंगे वो भी नजरिया तय करेगा, और ऊंचे उठेंगे वो भी नजरिया तय करेगा, और औसत रह जाएंगे वो भी नजरिया तय करेगा। सुनो कहानी नजरिए की। आर यू रेडी? रामू और श्यामू ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। गांव की पंचायत ने बोला, जो भी हमारे गांव को भेड़ियों से बचाएगा, एक भेड़िया भी लेके आएगा तो एक भेड़िए का 1000 रुपए इनाम देंगे। भाभी जी समझ में आया? एक भेड़िया बराबर 1000 रुपया। रामू और श्यामू को काम मिल गया, रोजगार मिल गया, दोनों खुश हो गए। वाह, जंगल जाएंगे, भेड़िए लाएंगे, एक पकड़ेंगे 1000 आएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पड़े रहे, 5 दिन जंगलों में पड़े रहे, भेड़िया मिला ही नहीं। रोज रात को वहीं पड़े रहते, कभी तो मिलेगा। एक रात को सो रहे थे जंगल में, 12 भेड़ियों ने आके घेर लिया और इनकी आवाज से दोनों जाग गए। श्यामू की मर गए, आज तो मर गए। और रामू तो श्यामू ने पूछा, रामू तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? क्योंकि श्यामू सोच रहा था आज तो मर गए। तो रामू ने बोला, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूं। साला रोज भाग रहे थे तब तो आए नहीं, आज 12,000 घर बैठे आ गए। सालों को अभी पकड़ते हैं, अपन अभी पकड़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये श्यामू 6 दिन वहां ऐसी की तैसी करवाने गया था क्या? क्या करवाने गया था? बोलो बोलो जल्दी बोलो। भेड़िया पकड़ने गया था? जब भेड़िया आ गए, खुद घर पे चल के आ गए, फिर डरता है? ऐसे कई श्यामू इधर भी है। उनको रोज प्रोस्पेक्ट की तलाश होती है, कोई मुझे मिल जाए रे, तेरी गलियों में ना रखूंगा कदम, एक बार मुझे मिल जाए रे। और जब मिल जाता है तो टायर पंचर। खुश हो जाना, चाहे सवाल दाग रहा हो, चाहे नेगेटिव हो रहा हो, चाहे ये बात बोल रहा हो, तू खुश रहे, भेड़िया मिल गया, एक पकड़ 1000 मिलेगा। साला एक लेके चल पंचायत में। पंचायत मतलब चेन्नई, अपनी पंचायत चेन्नई, और एक भेड़िए का 1200 या जो भी है जितना है। ऐसे दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, रामू भी है, श्यामू भी है। अब और सुनो, एक वैज्ञानिक था, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक। उसने दुनिया में कहा, अरे सुनो, जितने लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं वो भी, और दुर्भाग्यशाली मानते हैं वो भी, मेरे पास आओ, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसने अखबार में विज्ञापन दिया। 400 लोग आए, 8 साल से लेके 84 साल तक के लोग आए। डॉक्टर इंजीनियर भी आए, मजदूर और बालक भी आए, स्टूडेंट और लेडीज भी आई, सब तरह के वर्ग आए। उसमें से दुर्भाग्यशाली लोगों को अलग जगह बिठा दिया, सौभाग्यशाली समझने वालों को अलग जगह बिठा दिया। डिक्लेयर करके आए थे, जो अपने आप को बोलता है आई एम दुर्भाग्यशाली, आजा बैठ जा, आई एम सौभाग्यशाली, आजा बैठ जा, डिक्लेयर करके आए थे। तो उन्होंने एक टास्क किया। उस मनोवैज्ञानिक ने उसको क्या बोला, ये अखबार, ये न्यूज़पेपर अपने हाथ में ले लो। सबने न्यूज़पेपर हाथ में ले लिया और उसने कहा, अब आपको इस न्यूज़पेपर में कितनी फोटोग्राफ है ये गिनना है। आपका समय शुरू होता है अब। रिजल्ट देखो। जो अपने आप को सौभाग्यशाली कहते थे, उन्होंने फोटोज को गिनने में 5 सेकंड लगाए। जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते थे, उनको गिनने में 5 मिनट लग गया। और सौभाग्यशाली लोग जो अपने आप को समझते थे, उनको 5 सेकंड लगी। पता है क्यों? क्योंकि उसने अखबार के दूसरे पन्ने पे पूरा लिखा हुआ बड़ा ऐड दिया था, ओए बेवकूफों गिनो मत, इसमें 43 फोटोग्राफ है। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे बिजली आती है ना शहर में, ऐसे आते। अब आपसे पूछता हूं, उनको 5 क्यों लगा और इनको 5 सेकंड क्यों लगा? जबकि उसने लिख के दिया था इसमें 43 फोटोज है। मैं बता दूं, टाइम खराब होगा। दुर्भाग्यशाली इंसान के पास जीवन में जो भी आए ना, वो अपना पहले दुर्भाग्य आगे लाता है। तो उन्होंने अखबार देखते, साले पहले पढ़ मत, पहले गिन ले।
पढ़ने का चक्कर में मतलब पहले फोटो गिन ले, अखबार क्या पढ़ना। तो पूरी फोटो गिनने में कितने मिनट लगे। और जो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, थोड़ा आगे तो चल, अरे 43 गिननी नहीं पड़ी। प्रकृति जो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं उनको प्रोस्पेक्ट और लोग और बिजनेस लाके देते हैं, और जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं वो बछड़े खाते रहते हैं और बादाम मिलती नहीं है और अक्ल आती नहीं है। मनुष्य दो तरह का प्राणी है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। जो दुनिया में लोग हैं जो अपना हक मांगते हैं ना, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा इसका राइट है, राइट। प्रकृति उसके सारे बिल्ले छीन लेती है। हेलो, जिनका एटीट्यूड दुनिया से हक मांगने का रहता है, पीढ़ियां हक ही मांगती रहती है, जीवन भर मांगती रहती है। और जो ग्रेटिट्यूड रखता है, जितना मिला प्रभु वो बहुत है, इसको ही लीवरेज कर दूंगा, उनको दुनिया ऊपर उठा देती है। एक इंसान है जो दूसरों की आलोचना करता है और एक है जो दूसरों को एप्रिशिएट करता है। सेल्स की दुनिया में जो दूसरों को एप्रिशिएट करता है वो हमेशा खुद भी उठता है और लोगों को उठाता है। जो दूसरों की आलोचना करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में, अगर आपने अपनी जिंदगी में दूसरों की आलोचना की, आपका ग्राफ नीचे आएगा, आपकी कामयाबी नीचे आएगी। अपना एटीट्यूड एप्रिशिएशन वाला रखना, इजाफा करने वाला रखना। कुछ लोग दुश्मनी करते हैं, लेकिन अच्छे एटीट्यूड वाले लोग दूसरों को क्षमा करते हैं। सेल्स की दुनिया में कुछ लोग दुश्मनी बना लेते हैं और कुछ लोग जीवन में दूसरों को क्षमा करते हैं। ये राइट वाले लोगों को प्रकृति ब्रह्मांड एक्सट्रीम देता चला जाता है। कुछ लोग जीवन में श्रेय खुद लेते हैं, मेरा मेरा मेरा, ये मैंने किया, और कुछ कहते हैं ये सब इनका, ये सब इनका, ये सब इनका। अपनी जिंदगी में जब दूसरों को श्रेय देना चालू करते हो, प्रकृति आपको और देती है। खुद श्रेय लेना चालू करते हो, प्रकृति कम करना चालू करती है। जब जिंदगी में असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, और कुछ लोग असफलता को स्वीकार करते हैं। दुनिया में ध्यान रखना, अगर असफलता मिली और संसाधनों को गाली दी, असफलता परमानेंट रहेगी। और अगर आपने असफलता को स्वीकार किया, कामयाबी आएगी आएगी। जब दुनिया में कोई आदमी असफल होने का दोष दूसरों को देता है तो और पीछे जाता है, और जब आके कहता है इसका दोष मेरा है। जिस क्रिकेट टीम का कप्तान दोष खुद के ऊपर ले लेता है, दुनिया उसे ऑस्ट्रेलिया कहती है जो 5 वर्ल्ड कप जीत के बाप बना हुआ है। और जो जिम्बाब्वे हमेशा ही कहती है साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने, तू लगा रहे, तू पढ़ाई रहे उधर ही। जिंदगी में अपनी असफलता का दोष कभी भी दूसरों को मत देना, अपनी असफलता को स्वीकार करना। अपनी असफलता को, जब हमारा कोई कॉन्टेस्ट तूफान मचाता है, पूरी कमेटी सेलिब्रेट करते हैं। जब कोई कॉन्टेस्ट कमियां छोड़ देता है और असफल होता है, तो सब बैठ के समीक्षा करते हैं, गलती हुई है, कुछ चूक हुई है। ये नहीं कहते ये इसने नहीं किया, ये इसकी वजह से हो गया, ये, अरे गलती अपने से हुई है, गलती अपने को माननी है। क्यों? संसार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर नहीं है, भीतर है। कुछ लोग जीवन भर फालतू टीवी देखते हैं और कुछ लोग जीवन भर कामयाब लोगों को पढ़ते हैं। कुछ लोग जीवन भर टीवी देखते हैं और कुछ लोग जीवन भर कामयाब लोगों को पढ़ते हैं। अगर आप लोग जो डीटीसी एंड अबव हैं, अगर आपका चेक बढ़ नहीं रहा है, आपके एवरेज 10 लोगों में से 2 को जोड़ पा रहे हो, 3 को जोड़ पा रहे हो, बढ़ नहीं रहा है, आप अपना पीक तोड़ नहीं पा रहे हो, पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो ना, किताबें डबल कर दो, कामयाब लोगों की संगत डबल कर दो, और जब तक उनके जीवन की कही बात आप इंप्लीमेंट नहीं कर लो, तब तक अपने आप को सक्सेसफुल का टैग मत लगाओ। पहले त्याग और तपस्या करो, आपको परिणाम मिलना ही होगा।
परिणाम मिलना ही होगा, मिलना ही होगा।